हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 कबीर का पद पढ़ रहे हैं और सेकेंड वाला पार्ट है ये बेटा। सेकेंड पार्ट में कबीर दास जी ने क्या कहा है तो उसके बारे में आप जान लीजिए। दूसरा पद जो है, पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा पद है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की शक्ति को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से अनभिज्ञ रहते हैं। तो आइए पद देखते हैं। संतो देखा जग बौराना, साच कहो तो मारन थावे, झूठे जगपति आना। यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं, संत से कहते हैं कि हे संत लोग, हे साधु लोग, देखो जग मने संसार, बौराना मने बौरा गया है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे साधु संत लोग, देखो ये जो जग है ये बौरा गया है। क्यों बौरा गया है? कबीर ने संसार के बौराने की बात इसलिए कही है क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साच कहो तो मारन धावे, साच बने सच्चाई और झूठ बने झूठा और पतियाना, पतियाना का मतलब पीछे पीछे दौड़ना। तो कहते हैं कि सच्चाई बताने पर लोग क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी का मतलब नियम से, धर्मी का मतलब धर्म करते, प्रात मतलब प्रातः काल, स्नाना मतलब स्नान ध्यान करते हुए। तो आप कहते हैं कि बहुत से मैंने ऐसे लोगों को नियम से धर्म करते देखा, प्रातः काल उठ करके स्नान करते देखा। आतम मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आतम मारी पखाने ही पूजे, आतम का मतलब स्वयं, पाथर का मतलब पत्थर। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आत्म तत्व को छोड़कर ये लोग क्या करते हैं? पखाने ही पूजे। पखाने ही पूजे का मतलब पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात उनका ज्ञान क्या है? दिखावा है। क्यों दिखावा है? क्योंकि ये लोग आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्लियर हुआ बेटा? फिर बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। अब कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। बहुतक का मतलब बहुत से, पीर औलिया का मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी, मुरीद शिष्य अर्थात अनुगामी और तदबीर उपाय। तो कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान पाठ करते हैं। क्लियर हुआ ना इस लाइन का? कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। ज्ञाना का मतलब ज्ञान, ज्ञाना का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। और तदबीर का मतलब होता है उपाय, और मुरीद का मतलब शिष्य। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावे, मतलब ये लोग अपने शिष्य को वही बात बताते हैं, वही ज्ञान देते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना,
उनके अंदर जितना ज्ञान है, उहे जो ज्ञान है मतलब उनके अंदर जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान वे अपने शिष्यों को बताते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। मन में बहुत गुमाना, गुमाना का मतलब गुमान करते हैं। तो कहते हैं आसन मार डिम्ब भरी बैठे। डिम्ब का मतलब होता है बेटा आडंबर। कैसा आडंबर? झूठा आडंबर। गुमाना का मतलब गुमान करना, और भुलाना का मतलब तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ व्रतों को भुला दिया। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, अर्थात हिंदू लोग आसन और व्रतों को बिल्कुल भुला दिए हैं। हिंदू और मुसलमान अब क्या करते हैं, ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। पहले कहा ना कि हिंदू लोग आसन लगा कर भी अहंकार का त्याग नहीं करते। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, इनके मन में बहुत गुमान है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे अर्थात हिंदू लोग आसन लगा कर भी अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। क्लियर हुआ ना बेटा? टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और क्या करते हैं ये लोग? टोपी पहिरे मतलब टोपी पहन लेते हैं, माला पहिरे माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना। और क्या करते हैं? अपने मस्तक पर बड़ा बड़ा तिलक लगा लेते हैं, तिलक छाप लेते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये लोग टोपी पहन के, माला पहन के और तिलक लगा के ये अनुमान लगाते हैं कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और क्या करते हैं? साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। आत्म खबरी न जाना का मतलब आत्म ज्ञान। साखी और शब्द को गाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? साखी और शब्द को गाते हैं और आत्म खबरी न जाना, और आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अपनी विचारों के कारण, कैसे विचारों के कारण? कट्टर विचारों के कारण राम और रहमान के नाम पर परस्पर लड़ते रहते हैं। अर्थात दोनों संप्रदायों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता को नहीं जानता। क्लियर हुआ ना? यहाँ है ना कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों संप्रदायों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता को नहीं जानता। क्लियर हुआ ना? आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। दोनों संप्रदाय के लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, अब मर्म न काहू जाना। और ये लोग ईश्वर के मर्म को नहीं जानते, ईश्वर की महत्ता को नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और क्या करते हैं ये लोग? हिंदू संप्रदाय के लोगों का क्या होता है कि अपने यश का बहुत घमंड है, और इसलिए ये लोग घर घर जा करके मंत्र आदि देते फिरते हैं। है ना इसमें
बुक में आपके है कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। मतलब ये लोग घर घर जाकर मंत्र आदि देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। इस प्रकार के गुरु और शिष्य जो हैं अज्ञानता से ग्रसित होते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है वो तो सहजता से मिल जाता है, या फिर सहजता से अभी हमें अपनाना चाहिए, है ना। कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य जो है अज्ञानता से ग्रसित होते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहजता से अपनाना चाहिए। कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है, और इसमें आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग कहीं कहीं है। तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये कबीरदास जी का चैप्टर था। तो इसमें हमने पहले में पद में बताया भी आपको कि कवि के अनुसार ईश्वर एक है। इसके पक्ष में उनका तर्क है कि सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी हवा, एक जैसे पानी, एक ही प्रकाश पुंज व्याप्त है और एक ही मिट्टी से निर्मित है सभी, और इसी तरह प्रत्येक शरीर में एक ही परमात्मा विद्यमान है। और यहाँ पे जो बाह्य आडंबर की बात की गई है, तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा अर्थात आत्म को पहचानने की बात जो इस पंक्ति में कही गई है कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कुछ लोग जो होते हैं अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए साखी शब्द गाते फिरते हैं और खुद को धार्मिक मान लेते हैं, परंतु ऐसे लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वे ईश्वर के दर्शन के लिए प्रयास नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति क्या होती है? तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति अच्छी नहीं होती है। वे पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। तो दूसरा पद भी समाप्त हो गया बेटा, और इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। इसमें हम फिर बता रहे हैं कि कबीर के अनुसार लोग अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुन पाते हैं, परंतु पत्थर की पूजा करते हैं। ये लोग ईश्वर के सच्चे आराधक भी नहीं है। इन लोगों द्वारा अपनाया गया भक्ति मार्ग सहज नहीं है। ये लोग ईश्वर भक्ति के सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं ना कि ये संसार बौरा गया है। संसार के बौराने की बात इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ पे कहा है। और कबीरदास जी हैं ये अपने को दीवाना कहते हैं। दीवाना क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने अहंकार का भी परित्याग कर दिया है। अब वे भय से बिल्कुल मुक्त हैं। मतलब कबीरदास जी भय से बिल्कुल मुक्त हैं। तो बेटा दूसरा पद भी समाप्त हो गया। थैंक यू एवरीवन।